टाइम एंड वर्क लेक्चर 2। कौन कौन से क्वेश्चन रहते थे हमारे? फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, सेकंड क्वेश्चन भी रहता है दिया। यस मैम। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट पे करेंगे, वो यस थोड़ा यस अलग मैम मेथड है। रहता है। हाँ जी, वो आगे आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो। इन ठीक अ है। रेगुलर वीक देयर आर 6 वर्किंग डेज एंड फॉर ईच डे द वर्किंग आवर्स आर 8। कहते हैं एक रेगुलर वीक में 6 दिन वर्किंग डेज होते हैं और एक दिन में हम कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे होते हैं वर्किंग। अ मैन गेट्स ₹40 पर आवर फॉर रेगुलर वर्क एंड ₹45 पर आवर फॉर ओवर टाइम। कहते हैं अगर नॉर्मल काम करता है तो उसको 40 रुपए के हिसाब से मिलते हैं, 40 रुपए घंटे के हिसाब से मिलते हैं। अगर वो ओवर टाइम करता है तो 45 मिलते हैं। ठीक है। तो इफ ही अर्न ₹105000 इन 5 वीक्स देन हाउ मेनी आवर्स डज ही वर्क फॉर। अगर उसने उसको 5 हफ्तों के 10,500 मिलते हैं तो बताओ उसने कितने घंटे काम करा। अब जो पैसे दे रखे हैं वो पैसे मिलते हैं किस हिसाब से है? पर आवर के हिसाब से, पर आवर के हिसाब यस से मैम। मिलते हैं ना उसको पैसे। तो दैट मीन्स हमें वीक को पहले आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 वीक। मेरे को ये बताओ एक वीक में कितने वर्किंग डेज होते हैं? एक वीक में 5 होते हैं मैम। उन्होंने कितना बोला? हम अपने तरह थोड़ा अच्छा। लेके चलने ये क्वारंटाइन थोड़ा चलते रहना सारी उम्र। तो आपने पूछा ही ऐसे कि मेरे को क्वारंटाइन बोल रही हो, क्या नाम है, कोरोना बोल रही हूँ। हाँ नहीं, आपने पूछा ही ऐसे कि मेरे को एक बात बताओ, मेरे को लगा नहीं नहीं, पूछ रहे हो। एक वीक में 6 वर्किंग आवर्स होते हैं तो 5 वीक्स में कितने होंगे? 30 वर्किंग आवर्स डेज, सॉरी 30 डेज हो गए। वीक्स से मैंने डेज में कन्वर्ट कर लिया। अब एक डे में कितने वर्किंग आवर होते हैं? 24। नहीं वर्किंग 24 के 24 घंटे अच्छा काम अच्छा करते रहना है। नहीं नहीं 12 16 होते हैं मैम। उन्होंने 16। कितना पूछा? हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। अच्छा कितने हैं? 8। 8। तो 30 डेज में कितने हो जाएंगे? 240। हाँ जी 240 आवर्स है ना, 240 यस आवर्स। मैम। लेकिन 240 आवर्स के कितने पैसे बनते होंगे? अगर नॉर्मल वर्क करता है तो 40 रुपए के हिसाब से मिलते हैं उसको। यस मैम। 0 0 6 और 9, 9600 तो उसको नॉर्मल रेगुलर वर्क के मिलते हैं। लेकिन उसको तो कितने मिल रहे हैं 5 हफ्तों के? 10,500। यस मैम। जो बाकी के पैसे बनते होंगे वो किसके बनते होंगे? ओवर टाइम के बनते होंगे। यस मैम। ठीक है ना ठीक है। गौरव? यस मैम। तो कर दो 10,500 में से 9600 माइनस और कितना आया? 0 0 9 900 बने। ये 900 कहाँ से आए हैं? ओवर टाइम के। यस मैम। कैसे निकलेंगे ओवर टाइम का? आर कितना निकलेगा? ओवर टाइम के पैसे कितने मिलते हैं? 45 इंटू कितने आर उसने काम करा उस हिसाब से बनते होंगे 900, यस मैम। है ना। तो हमें आर्स ही पता करने हैं। तो आर्स कैसे आएगा? ये 45 से कैंसिल कर दो, कितना आया? 20 आवर्स। दैट मींस उसने कितने टोटल कितने घंटे काम करा? 240 तो रेगुलर वर्क करा था और 20 घंटे उसने ओवर टाइम लगाया। तो 240 और 20 कितना हो गया? 260 आवर उसने टोटल काम करा है। ठीक है। ठीक है। 240 प्लस यस 20 मैम। 260। चाय पी के आया करो, चाय कॉफी जो भी पीते हो। नहीं तो हवा खा के आया करो। हम्म। कुछ नहीं।
थर्ड हमारा हो गया था। Yes, फोर्थ ma'am. क्वेश्चन है, two workers A and B manufactured a batch of identical parts. A worked for 2 hours and B worked for 5 hours and they did half the job. क्या कहते हैं, एक काम करता है 2 घंटे और बी काम करता है 5 घंटे, और ऐसा करने पे वो आधा काम खत्म कर लेते हैं. Then they worked together for another 3 hours and they have to do 1/20th of the job. वहां पर लिखा हुआ है जो 1/20th of the job, वहां पे लिखो 1/20th of the remaining job. रिमेनिंग जॉब लिख लो, वहां पर जॉब से पहले रिमेनिंग वर्ड ऐड कर लो. ठीक है. Yes, ma'am. How much time does B take to complete the job if he worked alone? हमें B का टाइम निकालना है. ठीक है. ठीक है. पहले A ने 2 घंटे काम करा, B ने 5 घंटे काम करा और उन्होंने आधा काम खत्म कर लिया. अब जैसे पिछले क्वेश्चनों में हमें दे रखा होता था, A का टाइम दे रखा होता था, B का टाइम दे रखा था, वहां तो दे नहीं रखा. तो A का जो भी टाइम होता है हम उसको उल्टा करके लिखते हैं, या तो XY मान लो या फिर AB मान लो, आपकी मर्जी है. AB ही मान लेते हैं. कहते हैं A ने 2 घंटे काम करा, 1/A, 2 into 1/A. Yes, ma'am. B ने 5 घंटे काम करा, 5 into 1/B. तो उन्होंने काम कितना खत्म कर लिया, हाफ. 1/2. एक इक्वेशन बन गई 2/A plus 5/B equal to 1/2. This is first equation. Next है, then they worked together for 3 hours. तो दोनों मिलके 3-3 घंटे काम करते हैं, मतलब 3 घंटे A ने काम करा, 3 ही घंटे B ने काम करा, और उन्होंने काम कितना करना है, 1/20th of the remaining job. आधा काम हो चुका था, आधा काम रह गया था, उसमें से भी वो 1/20th पार्ट ही करते हैं. आधा काम रह गया था उसमें से भी 1/20th ही काम करते हैं. यही बोल रहे हैं मैम. 1.4 तो 1,40,000 हुआ ना. हाँ 1.4 लाख 1,40,000. हाँ 1.4 लाख, हाँ 1,40,000. नेक्स्ट है, 3 घंटे दोनों मिलके काम करते हैं, तो काम कितना करते हैं, जितना काम रह गया उसमें से 1/20th पार्ट. आधा काम हो गया था, आधा काम रह गया, उसमें से भी 1/20th ही करते हैं. ठीक है. इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं. 3/A प्लस 3/B इक्वल टू, इधर एलसीएम कितना आएगा 20, 2 के टेबल पे 10 पे, इधर 1. 3/A प्लस 3/B इक्वल टू 9/20. 3 कॉमन ले लूं इधर से. Yes, ma'am. कॉमन ले लूं, कितना आ जाएगा 3. 1/A प्लस 1/B इक्वल टू 9/20. ये कैंसिल करके कितना आ गया, 3 1 जा 3 3 जा. इक्वेशन बन गई क्या, 1/A प्लस 1/B इक्वल टू 3/20. ये बन गई. हमें वैल्यू निकालनी है B की, B की निकालनी है, दैट मींस A को खत्म करना पड़ेगा. Yes, ma'am. A इधर कितना है 2, इधर कितना 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप खत्म हो जाएगा. Yes, इसको ma'am. मैं 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर देती हूँ. पहले ये लिख ही लेते हैं, 2/A प्लस 5/B इक्वल टू हाफ. इसको करो 2 से, 2/A प्लस 2/B इक्वल टू 2 को 3 से करा 6/20. माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गए. ये 5/B है, ये 2/B है, तो 3/B आ जाएगा. उधर कितना आएगा 1/2 माइनस 6/20. 3/B इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 20. 2 के टेबल पे 10 पे, 20 के टेबल पे 1 के, उसको 6 से करा, तो कितना आ गया, विजिबल है. Yes, ma'am. कितना आ जाएगा 3/B इक्वल टू 4/20. 4 1 जा 4 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 3 को 5 से करा 15 और B को 1 से करा B, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई. ठीक है.
हो गया मैम। गौरव मेरा रहता है मैम थोड़ा सा। कर लो। हो गया मैम। उसके बाद क्वेश्चन है, फिफ्थ हो चुका था, सिक्स हो चुका था, सेवंथ क्वेश्चन क्या है? ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 5 days, 10 days and 15 days respectively. They started together to do the work, but after 2 days A and B left. C did the remaining work in days. कहते हैं तीनों का अलग अलग टाइम दे रखा है, कहते हैं तीनों इकट्ठे काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद ए और बी चले जाते हैं, तो सी को बताओ बाकी का काम करने में कितना टाइम लगेगा। देखो 2 दिन के बाद ए और बी जाते हैं, दैट मींस 2 दिन तो इकट्ठे काम कर ही रहे हैं सारे। यस मैम। 2 दिन के बाद ए और बी जा रहे हैं, लेकिन 2 दिन तो सारे इकट्ठे काम कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ए और बी चले गए, दैट मींस अकेला सी रह गया। सी को कितने दिन लगेंगे? मैं कहती हूँ एक्स डेज लगेंगे। ये चले गए, उसके बाद अकेला सी करेगा एक्स डेज काम, और काम कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होना दैट मींस इक्वल टू 1। यस मैम। इक्वेशन बनानी आती है? कल हमने करे हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे। यस मैम आती है। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। ए बी सी की वैल्यू कितनी है? 5, 10 एंड 15। 1/5, 1/10, 1/15, 1/15 इक्वल टू 1। इनका एलसीएम कितना जाएगा? 30। 5 के टेबल पे 6 पे, 10 के टेबल पे 3 पे, 15 के टेबल पे 2 पे। इधर कैंसिल थोड़ा सा कर देते हैं, कितना आएगा? 15। 6 और 3 9 और 2 11/15 प्लस x/15 इक्वल टू 1। नीचे एलसीएम सेम है, तो वो 15 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। दैट मींस सी ने बाकी काम कितने दिनों में करा? 4 डेज में। मैम फिर इसमें ये 1/5 1/10 लिया है जो। हाँ जी, ये सब कुछ उल्टा क्यों लिया आपने रेसिप्रोकल? मैंने सबसे पहले बात क्या समझाई थी टाइम एंड वर्क चैप्टर में? फिर पहले 4 एग्जांपल में क्यों नहीं लिया था? हाँ, जो पहले 4 एग्जांपल थे तो वहां पर ए और बी का टाइम दे भी रखा था, तो 1/A 1/B लिए तो है। नहीं, जो पहले एग्जांपल था, पहले जो 4 एग्जांपल आपने मेरे को करवाए हैं ना, उसका मेथड ही कुछ और था। उसमें नहीं किया ना। ये रेसिप्रोकल इसलिए बोल रहा हूँ। उसका मेथड कुछ और था ना, लिखवा तो दिया मेथड उसका। आप पूरी वीडियो देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा सारा कुछ। हो गया क्वेश्चन? यस मैम हो गया। गौरव आपका?
यस मैम हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है X alone can do a piece of work in 15 days. Y alone can do it in 10 days. X and Y undertook to do it for 720. With the help of Z, they finished it in 5 days. How much is paid to Z? X का टाइम अलग का दे रखा है, Y का टाइम अलग का। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 है? यस मैम। X की वैल्यू दे रखी है 1/15, Y की वैल्यू दे रखी है 1/10। कहते हैं ये दोनों काम कर रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं 720 रुपए में। मतलब इन्होंने कोई काम पकड़ा और काम के पैसे कितने मिलेंगे? 720 रुपीज मिलेंगे। कहते हैं ये लेकिन साथ में ना जेड को भी लगा लेते हैं साथ में। जेड को जब लगाते हैं ना साथ में तो 5 दिनों में काम खत्म हो जाता है। मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/5। यस मैम। इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू पता है, जेड की भी वैल्यू निकल जाएगी ना। निकालो 1/15, 1/20 और 10 सॉरी जेड कितना आ जाएगा? 1/5 माइनस 1/15 माइनस 1/10। एलसीएम कितना आएगा? 30। 5 के टेबल पे 6 पे, 15 के टेबल पे 2 पे, 10 के टेबल पे 3 पे। 6 में से 2 गए 4, 4 में से 3 गए 1। कितना आ गया? 30। दैट मींस जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अब ऑब्वियस है उन्होंने जेड से भी काम करवाया तो जेड को तो कुछ पैसे मिलने ही चाहिए। यस मैम। तो यही पूछा है उन्होंने कि जेड को कितने पैसे मिलेंगे। अब पैसे उसके हिसाब से मिलेंगे जितना जितना काम करते हैं ये। अब आपके हिसाब से तीनों की वैल्यू आ चुकी है, आपके हिसाब से किसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए? एक्स को। एक्स को? नहीं नहीं मैम, उसको वाई को सबसे ज्यादा मिलने चाहिए। किसको? वाई को। वाई को मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 10 डेज आ जाएगा और जो कि सबसे कम है। बाकी हाँ। सब 15 डेज 30 डेज लग रहा है, मतलब काम 10 कम दिन लग रहा काम करने में लगते हैं, इसको 15 दिन काम करने में लगता है, इसको 30 दिन काम करने में लगते हैं। मतलब ये जल्दी काम कर लेता है। ऑब्वियस जो जल्दी काम करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, जो काम जल्दी खत्म करेगा। तो इसको सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक इसको सबसे कम और इसको बीच में उसमें सबसे कम। वो निकालेंगे कैसे? पार्टनरशिप चैप्टर किया हुआ ना, पैसे जब बांटने होते हैं तो पार्टनरशिप ही लगाना है। पैसे जब बांटने होते हैं तो पार्टनरशिप लगाना है। वो कैसे लगेगा? रेशो बना के। रेशो कैसे बनेगी? एक्स वाई जेड की, एक्स की वैल्यू 1/15, वाई की 1/10, तो जेड की 1/30। इनका एलसीएम 30 आ गया। 15 2 10 3 31। दैट मींस उनकी रेशियो कितनी बन गई? 2x 3x और 1x। इन सब का टोटल 720 के इक्वल रखूं तो कितना बन गया? 6x इक्वल टू 720। ये इससे कैंसिल कर दो, कितना आ गया? 120 आ गया। एक वैल्यू आ गई, लेकिन पूछी किसकी है? z की। तो z की वैल्यू कितनी है? 1x। तो 1 इंटू 120 कितना आ गया? 120 आया। दैट मींस उसको 120 रुपए मिलेंगे 720 में से। समझ आ रहा है? है। यस मैम, नोट भी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 10th। इरेज करूं अगर हो गया तो? यस यस मैम। मैम। टेंथ क्वेश्चन है अ रेड लाइट्स, ये वैसे ना एचसीएफ एलसीएम चैप्टर का है। अ रेड लाइट फ्लैशेस 3 टाइम्स पर मिनट। रेड लाइट फ्लैश करती है 3 बार 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 60। तो वो 3 बार अगर कर रही है तो कितने कितने सेकंड बाद फ्लैश करती होगी? 60 into 3। हाँ 180। कितने कितने
बात करती होगी वो, अगर 1 मिनट में 3 बार कर रही है तो? रिया 3 से 180 3 से क्यों करेंगे? 60 20 अब 3 बार कर रही है ना, तो 20 60 को 3 से डिवाइड कर दें, 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे, वही तो कह रहा हूँ मैं। कितना आ गया? 20 सेकंड बाद वो फ्लैश करती है। उसके बाद कौन सी लाइट है? ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट करती है 5 बार 2 मिनट में, तो फिर वो उसका कैसे निकलेगा? 2 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 120 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ गया? 24 सेकंड। ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला हुआ है? इफ लाइट्स फ्लैश स्टार्ट फ्लैशिंग एट द सेम टाइम, देन हाउ मेनी टाइम्स डू दे फ्लैश टुगेदर इन ईच आवर? कहते हैं दोनों इकट्ठी फ्लैश करवानी है, इकट्ठी फ्लैश करवानी भी है, और मेरे को ये बताना है 1 घंटे में कितनी बार फ्लैश करेंगी। पहले मेरे को फ्लैश इकट्ठे करवाने के लिए क्या निकालना पड़ता है? एचसीएफ या एलसीएम? लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम निकालना पड़ता है। इकट्ठे फ्लैश करवाने के लिए क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम। एलसीएम किसका किसका? 20 और 24 का। क्या आएगा निकालना? हाँ, 2 पे चलते हैं। निकाल कर बताओ कितना आएगा इसका। वन ट्वेंटी 120 हाँ 120 आया। 120 क्या आया? सेकंड, मिनट, हार क्या आया? 120 सेकंड। सेकंड, क्योंकि ये भी सेकंड सेकंड में थे तो ये भी सेकंड में आएगा। 120 सेकंड कितने होते हैं? 2 मिनट। 2 मिनट। मतलब क्या बना कि रेड लाइट और ग्रीन लाइट फ्लैश कब करती है? हर 2 मिनट के बाद। तो 1 घंटे में कितनी बार फ्लैश करेंगे फिर? 1 घंटे अगर हर 2 मिनट के बाद 30 30 बार, 60 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 30 टाइम्स। 30 बार वो इकट्ठी फ्लैश करेंगे। हाँ समझ आया रिया और दिया? बस इतना ही है। यस मैम। और यस क्या? मैम। हो गया मैम, हो गया। इरेज करूं रिया और दिया? यस मैम हो गया। यस मैम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। A and B can do a piece of work in 21 and 24 days respectively. A और B की अलग-अलग टाइमिंग दे रखी है। They started the work together and after some days A leaves the work and B completes the remaining work in 9 days. ऐसे दोनों मिलके इकट्ठे काम करना शुरू कर देते हैं, बट कुछ दिनों के बाद A चला जाता है और B बाकी का काम 9 दिनों में खत्म कर देता है। तो मेरे को यही बताना है A कितने दिन बाद गया। जैसे मान लो A जितने दिन बाद गया होगा उतने दिन तो A और B ने इकट्ठे काम करा ही होगा। यस जैसे मैम। मान लो मैं कहती हूँ A 9 दिनों के बाद चला गया, तो दैट मींस 9 दिन A और B ने इकट्ठे काम किया होगा। अब उन्होंने यस मैम। पूछा क्या है भी A कितने दिन बाद गया, मैं कहती हूँ A X दिन बाद गया, दैट मींस X डेज तो A और B ने इकट्ठे काम किया है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11 ना। चलो, मतलब X डेज A और B ने इकट्ठे काम करा, उसके बाद अकेले B ने काम करा, कितने दिन में खत्म कर दिया काम? 9 दिन में। इक्वेशन सही है?
सही है गौरव? हाँ, दोबारा बताना। उन्होंने ये पूछा है कि पहले इकट्ठे काम करना शुरू कर देते हैं, पर कुछ दिनों के बाद ए चला गया। ए जितने दिन बाद गया होगा उतने दिन तक ए और बी ने इकट्ठे काम किया होगा। जी। मतलब ए, मैं कहती हूँ 9 दिन, मतलब कुछ दिनों बाद, मतलब एक्स डेज बाद ए चला गया, एक्स डेज तो इकट्ठे काम किया। हाँ हाँ। फिर वो कहते हैं बी ने अकेले काम करा 9 दिन और काम खत्म हो गया। ठीक है ना? इक्वेशन सही है? ओके। ए और बी की वैल्यू दे रखी, बस पुट कर दो, पर 1 अपॉन करके, याद रखना है 1 अपॉन करके पुट करनी। इस क्वेश्चन की मेरी वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी। 1/21 प्लस 1/24। ट्वेंटी वन और 24 का एलसीएम 168 आया। अगर हाँ ऐसे पता ना, हाँ अगर जी। ऐसे मान लो, सुनो मेरी बात, अगर मान लो हमें एलसीएम लेना ना आता हो ना, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करो 21 इंटू 24। अब क्वेश्चन को आसान बनाना हो तो 21 इंटू 24 सीधा ले लिया करो। ठीक है। बाकी निकाल लोगे तो अच्छी बात है, ज्यादा बड़ा हो तो फिर सीधा मल्टीप्लाई कर लिया करो। चल करो क्वेश्चन को। कितना आया वैसे एलसीएम इसका? 168। 168। ओके, अब देखो इसको 20 में डिवाइड करना पड़ेगा, 24 से भी डिवाइड करना पड़ेगा 8 ना। प्लस 7, 8 प्लस 7 है। वन 168 ही आएगा। किस किस कैल्शियम? 8 और 168 का। 168 ही आएगा। हम्म। $58 by 168 आ रहा है इसको। कितना आ रहा है? 58 by 168। ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा। मेरा है। कितना आ रहा है गौरव आपका? बस 2 मिनट रुको, बस अभी देता हूँ आंसर।
1/21 plus 1/24 plus 9 into 1/24 equal to 1. इसका एलसीएम आपने बोला 168, 8 plus 7, ये गया 3 3 जा 3 8 जा, तो 3/8. मैम मेरे को जो मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही, कुछ लिखा ही नहीं मैम ने। मेरे को ब्लैक, वैसे ही ब्लैक ब्लैक शो हो रही है। मेरे को भी। अब ब्लैक भी है। अब सही है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा हाँ जी, लिख भी दिया आपने। 160 इसका एलसीएम आ गया तो कितना हो गया? 8 और 7 15x प्लस 8 के टेबल पे कहाँ जाएगा? 21 पे। 21 को 3 से करा 63. हाँ ये जी, नहीं किया होना 63। पक्का, है ना? मेरे को पता चल गया मैंने रिया कर ने दिया यही नहीं था। किया, रिया ने यही नहीं किया हुआ। तो ये कितना बन गया? 105. तो x हाँ की जी। वैल्यू 7 आ पॉइंट में गई। आएगा क्या? अच्छा हाँ? एक मिनट। ठीक है, 7 ही आ रहा है। दैट मींस a कितने दिन बाद गया था? 7 डेज के बाद. मैम यहाँ तक तो ठीक है, 15x प्लस 63। तो अच्छा फिर उसके बाद रह क्या गया? कुछ भी नहीं रह गया उसके बाद. ठीक है। इरेज कर दूं? वेट वेट मैम, दिया आपने वीडियो क्यों ऑफ कर रखी है? मैम नहीं मैम, एक्चुअली मेरा ना डिवाइस ओवर हीट हो रहा है। मेरे को लोग याद आ गया था, मैंने वैसे बोल दिया। रोडीज में वो नेहा धूपिया बोलती है। अच्छा कर दो मैम। क्वेश्चन नंबर हमारा 12th हो गया था, 13 हो गया था, 14 पे आ जाओ। 14th है, राम टेक्स 6 hours to type 32 pages. 6 hours में राम की बात कर रहे हैं। 6 hours में कितने करता है? 32 पेजेस। तो 1 hour में कितने करेगा? 32/6 पेजेस। दूसरी साइड कौन है पर्सन? शाम। 5 शाम की बात करें तो वो 5 hours में 40 करता है। तो 1 hour में कितने करेगा? 8 पेजेस। इसको भी थोड़ा कर लेते हैं, 16/3 मतलब 1 hour में 16/3 पेजेस करता है। सही है? 1 hour का निकाल लिया। कहते हैं इन हाउ मेनी आवर्स दे विल टाइप 110 पेजेस टुगेदर। दोनों को इकट्ठे काम करवाना है और 110 पेज करवाने हैं, टाइप प्रिंट करवाने हैं, तो कितना टाइम लगेगा वो बताना है। इकट्ठे जब काम करवाना हो, पहले इकट्ठे काम करवाने का वो निकाल ले। ये एक हाँ घंटे जी में मैम। इतने पेज, ये 1 घंटे में इतने पेजेस करता है, ये 1 घंटे में इतने पेजेस करता है। तो अगर दोनों इकट्ठे काम करें तो 1 घंटे में कितने पेजेस करेंगे? दिस प्लस दिस। यस। 1 hour में कितने पेजेस करेंगे? इन 1 hour जब इकट्ठे काम करते हैं तो क्या करेंगे? 16/3 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 3 एलसीएम 16, 3 8 से 24, तो कितना आ गया? 40/3 पेजेस। दैट मींस 1 घंटे में अगर इकट्ठे काम करते हैं तो इतने पेजेस करते हैं। इस इक्वेशन से हम 110 पेजेस निकाल सकते हैं। अगर इसको उल्टा करके देख, अगर इसको उल्टा करके देखें, मैं ऐसा भी ये बोल रही हूँ कि 1 घंटे में इतने पेजेस कर रहे हैं, दूसरी साइड ये भी तो बनती है इतने पेजेस 1 घंटे में करते हैं। बहुत भी सही बात ही है, चाहे वैसा बोलो चाहे वैसा बोलो, बात तो एक ही है ना। यस मैम। 1 घंटे में इतने पेजेस करते हैं, मैं कहती हूँ इतने पेजेस 1 घंटे में करते हैं। इतने पेजेस 1 घंटे में करते हैं तो 110 पेजेस निकल ही जाएंगे यूनिटरी मेथड लगा के। क्या बोला मैंने? 40/3 पेजेस 1 hour में। 1 पेज 3 ऊपर
एंड 40 नीचे, एक पेज इतने में 110 पेज कैसे निकलेंगे? 1 इंटू 3/40 इंटू 110, कितना आ गया? 0 से 0 कैंसल, कितना आ गया? 33/4। 33/4 को फिक्स्ड फ्रैक्शन में करो तो क्या बनेगा? 4 8 से 32, जो 1 बचेगा रिमाइंडर वो ऊपर एंड 4 नीचे। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है? ये तो बन गए आवर्स, 8 आवर्स। ये मिनट कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई 60 करके, ये क्या 15 मिनट, 8 आवर एंड 15 मिनट। ये हमने टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में करा हुआ है ना, कन्वर्ट करने वाला सिस्टम। याद आया कुछ? यस मैम। यस मैम। के पीछे वाला ब्लैंक है सब? नहीं अभी तक तो नहीं। ये वाला ब्लैंक नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस तो नहीं ब्लैंक है। नहीं मैम, थोड़ा बहुत याद है। ठीक है, करो फिर। वे जगाड़ी फोटो जी फ्रीज करके लाई हुई तू। हाँ जी, किसने क्या बोला? ये मैम उसके दिया के पीछे से आवाज आएगी। नहीं दिया। श्वेता, श्वेता बनने वाली थी ये। अरे नहीं, वो मेरा ब्रदर आ गया। कह रहा जुगाड़ी हुई है। दिया मोहित था। हाँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 14-15 पे आ जाओ। कहते हैं 7 men takes 12 days to complete a job. They worked for 5 days. After 5 days, 2 men left the job. In how many days 5 men will complete the job? कहते हैं 7 men का टाइम दे रखा है, कितने डेज? 1/12। यस मैम। फिर कहते हैं वो 7 के 7 आदमी 5 दिन ही काम करते हैं। 5 दिन काम करते हैं 7 आदमी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? 2 चले जाते हैं। 2 चले गए तो कितने रह गए? पहले 7 आदमी थे तो अभी 5 आदमी रह गए। यस मैम। तो मेरे को यही बताना है 5 आदमियों को कितने दिन में काम खत्म करेंगे। मैं कहती हूँ X डेज में काम खत्म करेंगे। तो मैम आपकी इक्वेशन के हिसाब से तो जैसे आपने पीछे प्लस डाल दिया तो फिर ये टोटल 13 आदमी होंगे हिसाब से तो 12 मतलब 10 + 5 मैन कर दिया ना आपने। हाँ, तो इसमें से तो गए हैं ना बंदे। तो 7 आदमी थे, अब 5 आदमी रह गए ना। ये 7 आदमी ऐसे नहीं है 7 + 5, वो ऐसा थोड़ा ना है। 7 आदमी 5 दिन काम कर रहे हैं, उसके बाद 2 चले गए तो 5 आदमी रह गए, वो X दिन लगाएंगे। नहीं समझ आई? तो मैम वो तो रह गए, उन दोनों को इकट्ठा क्यों लिया है? वही मैं कह रहा ऐसे ही करते हैं हम जब इकट्ठे काम करवाना होता है। पिछली सारी इक्वेशंस ऐसे बनाई है मैंने, कैसे बनाई है? मैंने इसमें कुछ नया तो किया ही नहीं। ठीक है मैम, चलो कोई क्या नहीं। समझ नहीं आया बोलो।
आ गया, मेरे को तो आ गया। बताओ बताओ रिया और दिया। मैम वो तो मैं मैंने ये तो कह नहीं रही कुछ थी बोला। कि वो 7 मैन है तो उसमें से जो 2 मैन माइनस कर दिया मतलब इतने रह गए, तो मैंने ये बोला कि 5 दोनों को फिर इकट्ठा क्यों लिया। इकट्ठे ऐसे लिया, 7 आदमी इतना काम कर रहे हैं, जो हाँ बाकी जी। का काम है वो 5 आदमी कर रहे हैं एक्स डेज में, तो काम तभी कंप्लीट होगा, इक्वल टू 1 तभी लिखा हुआ है। ये काम है, इतना काम, इतना काम। ओके। ठीक है, अब 5 तो ठीक है, 7 मैन की वैल्यू तो दे रखी है 1/12 प्लस एक्स। 5 मैन की निकाल लेते हैं, एक मैन की वैल्यू कितनी आएगी, ये 7 से इधर डिवाइड हो जाएगा 84। यस मैम। 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 इंटू 1/84 इक्वल टू 1। कितना हो गया, 5/12 प्लस 5x/84 इक्वल टू 1। इसका एलसीएम कितना आ गया 84। 12 के टेबल पे 7 को 5 से करा 35, इधर तो सेम 5x ही आएगा। कितना आ गया 35 प्लस 5x इक्वल टू 84, उधर मल्टीप्लाई हो गया। 84 में से 35 माइनस करे कितना आया 9, इधर आ गया 7 में से 3 गए 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 49/5। वैल्यू किसकी पूछी है उन्होंने, हमारा तो फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, तो फ्रैक्शन में तो कोई आंसर है ही नहीं, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए एनएफटी। यस मैम। एनएफटी आंसर है। मैम हो गया। हो गया। हो गया गौरव और दिया। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। If A, B, C can do a job in 20, 30 and 60 days respectively, in how many days A can do the work if B and C help him on every third day? A, B, C का तीनों का अलग अलग टाइम दे रखा है, कहते हैं A का टाइम निकालना है अगर B और C हर तीसरे दिन उसके आके हेल्प करते हैं। हर तीसरे दिन का मतलब क्या हुआ, पहला दिन दूसरा दिन वो अकेला अकेला काम करेगा, तीसरा दिन बी और सी उसके साथ आके काम करेंगे, फिर 4th और 5th डे अकेला काम करेगा, 6th डे फिर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके मतलब हर तीसरे दिन। समझ आई? यस मैम। वीडियो ऑन करो गौरव। क्या दो दो वीडियो ऑन करनी है क्या? हाँ जी, 2 वीडियो ऑन करनी है? मतलब एक तो कर रखी है वीडियो ऑन, दूसरी कौन सी करूं? यूं ही मतलब हवा में तीर मार रहे हैं। उल्टा ही बोलना होता है आपने, है ना? ये उल्टा क्या चलो, मैं ए बी सी तीनों की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब तीसरे दिन का मतलब क्या बना, अभी मैंने बताया कि फर्स्ट डे ए अकेला काम करता है, ए अकेला काम करेगा तो 1/20 काम करेगा। हाँ जी। सेकंड डे फिर वो अकेला ही काम करता है, तो अकेला काम करेगा तो फिर 1/20 करेगा। थर्ड डे ए बी और सी काम करते हैं, दैट मींस कितना काम करते हैं 1/20, 1/30, 1/60। प्लस 1/60। इसको पहले थोड़ा सिंपल कर लेते, 60, 23, 20, 32 और 1। 6/60 तो कितना आ गया 1/10 आ गया। दैट मींस फर्स्ट डे इतना काम होता है, सेकंड डे इतना काम होता है, थर्ड डे इतना काम होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना अलग अलग डे का, सिंगल सिंगल डे का, तो हम पेयर बना के किया करेंगे, ऐसे नहीं कि इसको लेते जाना है फिर 4th डे 5th डे, नहीं नहीं नहीं, इसको इसके पेयर बना लेने। पेयर कैसे, 3 दिनों का इकट्ठा काम कर लो, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे। मैं कहती हूँ 3 दिनों में कितना काम हो चुका है
1/20, पहले दिन 1/20 हुआ था, फिर दूसरे दिन भी 1/20 हुआ था, तीसरे दिन 1/10 हुआ था। तो 3 दिनों में कितना काम हो गया? फिर एलसीएम इसका 20 आया, 1 + 1 + 2 कितना हो गया 3 डेज में काम? 2 3 4 4/20 1/5 आ गया। सही है? 3 Yes, दिनों ma'am. में इतना काम हो रहा है, तो मेरे को काम खत्म करवाना है ना। काम खत्म करवाने का मतलब क्या होता है? मेरे को 1 बनाना है। Yes, ma'am. काम खत्म करने का मतलब क्या हुआ? मेरे को 1 बनाना है ना। 1 बनाने के लिए जो 5 है इधर मल्टीप्लाई कर दूं, 1 बन जाएगा अपने आप ही उधर। तो पूरा काम खत्म कितने दिन होगा? 5 × 3 15 डेज में। 1 बनाना है तो क्या करूं? ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो दैट मींस पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? 15 डेज। मैम वो हाँ जी। फर्स्ट डे और सेकंड डे के आगे 1/20 लिखा आपने दोनों के आगे, हाँ क्यों ऐसा? हाँ, थोड़ा दोबारा बताना एक बार ऊपर से। कहते हैं ए पहले दिन और दूसरे दिन ए अकेला अकेला काम करता है, तीसरे दिन उसके साथ बी और सी काम करने के लिए आ जाते हैं। पहले दिन ए ने अकेला काम करा 1/20, बी ने फिर सेकंड डे फिर ए ने अकेला काम करा 1/20, थर्ड डे तीनों ने काम करा। तीनों ने काम करा तो कितना काम हुआ? 1/10 हुआ। अब ऐसे तो चलता नहीं जाएगा कि काम खत्म करवाना है, ये तब तक करते जाना जब तक 1 नहीं बनेगा। वो 1 जब भी सिंगल डे होएगा क्वेश्चन, तो क्या करना है? पेयर बना के चल लेना। 3 दिन है, तीनों दिनों का पेयर बना लो। क्या करेंगे? 1/20 1/20, तीसरे दिन 1/10। दैट मींस 3 डेज में कितना काम हो गया? 1/5 काम हुआ है। मेरे को काम कंप्लीट करवाना है। काम कंप्लीट करवाने का मतलब 1 क्रिएट करना है। 1 कैसे क्रिएट होगा? तो 5 उधर मल्टीप्लाई कर दो। ले हाँ। मैम जैसे बोल रहा हो ना, एक कितने मंथ के लिए यूज हुई है, तो हाँ 12 जी, माइनस थोड़ी ना करेंगे, सीधे एक्ट ही निकालेंगे ना। 1 सेकंड 1 सेकंड, क्या पूछ रहे हो अभी? अभी एक क्वेश्चन रह गया, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है। वो लास्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, वही रह गया। देखो जैसे अभी हमने करा ना, सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 30 and 100 days respectively. If A worked alone on the first day, B worked alone on the second day, C worked alone on the third day, A worked alone on the fourth day. मतलब पहले A काम करता है, B काम करता है, फिर C काम करता है, फिर फोर्थ डे फिर A काम करता है, फिर B, फिर C, ऐसे ऐसे सिंगल डे सिंगल पर्सन काम करता है। तो मेरे को काम खत्म करवाना है, कितने दिन लगेंगे वैसे करना है। सेम क्वेश्चन जो अभी करा ना, सिंगल वाला, पेयर हाँ बना के जी। करेंगे। पेयर बना के करेंगे। ए का टाइम फर्स्ट डे, ए है या आर है? A है। डे है। फर्स्ट डे ए काम करेगा, कितना काम करेगा? 1/20। हाँ जी, 1/20। B सेकंड डे 1/30। 1/30। थर्ड डे बी 1/100। काम करेगा 1/100। हाँ जी। दैट मींस 3 डेज में कितना काम कंप्लीट होगा? 1/20, 1/30 एंड 1/100। इसका एलसीएम कितना आएगा? 300। 20 के टेबल पे 15 पे, 30 के टेबल पे 10 पे, और 100 के टेबल पे 3 पे। 3 डेज में मतलब कितना काम हो चुका है? 15 और 10 25 और 28/300। इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, कितना बचाएगा? 14 पे, ये गया 150, ये गया 7 पे, और ये गया 75 पे। दैट मींस 3 डेज में कितना काम हो चुका है? 7/75। 3 दिन में कितना काम खत्म हो गया? 7/75 खत्म हो गया। ये ऊपर विजिबल है 7/75? 7 यानी 75। नहीं। 3 डेज में कितना काम खत्म हुआ है? 7/75। अब मेरे को यहाँ पर एक बनाना है। पिछले क्वेश्चन में 1/5 था, तो 5 से सीधा मल्टीप्लाई कर
यस मैम। सही है ना गौरव? वन बनाना क्यों है इसको? तभी काम कंप्लीट होगा। उसने बोला है हाउ मेनी डेज ए कैन डू वर्क इफ बी एंड सी हेल्प हिम एवरी थर्ड डे। अभी आप पता नहीं कौन से क्वेश्चन पर, मैं पहला अच्छा। क्वेश्चन करवा रही हूँ। वो ना पेज हवा से इधर से उधर हो गया। मैं कोई यहाँ भी क्या, ठीक है क्योंकि सबसे ऊपर ही था ना, वो नेक्स्ट पेज टर्न हो गया। ओके समझ गया, ठीक है यू आर सही है। राइट। मतलब क्या बना, नीचे 75 है, अगर ऊपर भी 75 बने तभी तो 1 बनेगा ना। हाँ जी। अब 75 7 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो 75 बनता है कभी भी? 7 के टेबल में 75 आता है? नहीं तो नहीं ना। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 75 के आसपास वैल्यू पहुंच जाए? किससे मल्टीप्लाई करूं? 7 में 5 से कर दो। नहीं, 7 के टेबल पे 10 अच्छा, से। 10 से 10 75 के पास 70 पहुंच जाएगी ना वैल्यू। हाँ अगर जी। उधर 10 मैम से ऐसे करा तो फिर इधर अगर चलो ठीक है 70, बस 77 ज्यादा क्लोज है 75 के। तो 75 काम करना तो 77 क्यों जाना है? काम जब 75 है, कम नीचे लेना। 75 है ना, तो 75 तक ही जाना है, उसके बाद नहीं जाना। ठीक है। ठीक है, मतलब 30 डेज में कितना काम हो चुका है? इतना काम हो चुका है। 10 से उधर मल्टीप्लाई करा, 10 से इधर करा। इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, कितना जाएगा? 5 2 जा 5 1 जा 5 5 जा। दैट मींस 30 डेज में कितना काम हो चुका है कंप्लीट? 14/50। सही है। हाँ जी। हाँ जी। अभी काम इतना हो चुका है 30 दिनों में, अभी रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा? रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा? 1 में से माइनस कर दो जितना काम हो चुका है। सही है ना? 15 एलसीएम 15 माइनस 14 दैट मींस 1/15। मतलब 1/15 अभी भी काम करने वाला है, काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी 1/15 काम बचा हुआ है। अब बारी किसकी आ गई? 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, 31st डे आ चुका है, 31st डे चल रहा है, बारी किसकी है? आपके अकॉर्डिंग बारी किसकी आई अभी? 31 चल रहा है ना। हाँ पहले की 31st पहले की एक ही बारी, क्योंकि पेयर बना के चल रहे हैं, पेयर 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 चल रहा है आगे आगे, तो बारी किसकी आएगी? एक ही बारी आएगी, एज टर्न। लेकिन ए अपने दिन, एक के दिन में कितना काम कर सकता है? 1/20 काम करेगा, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकता। हाँ जी। ए काम करेगा 1/20, काम करवाना था इतना, काम उसने करा इतना। मेरे को ये बताओ 1/15 बड़ा है या 1/20 बड़ा है? 1/20। 1/15। जब जितना नीचे बड़ा होता है ना, उतनी चीज छोटी हो जाती है रिया। हाँ हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। दैट मींस 1/15 बड़ा है, 1/20 छोटा है। दैट मींस काम ज्यादा बचा हुआ था, लेकिन ए ने थोड़ा सा काम करा, अभी भी बचता ही होगा, है ना? ठीक है मैम। सही है ना? या यस। रिमेनिंग वर्क फिर निकालना पड़ेगा मेरे को। रिमेनिंग कैसे निकलेगा? करवाना था काम 1/15, उसमें से 1/20 ही काम करा उसने। एलसीएम कितना आया? 60, 15 4 जा 23 जा, तो 1/60 अभी भी काम बचा हुआ है, 1/60 अभी भी काम बचा हुआ है। अब डे कौन चल रहा है? 32nd डे, बारी आ गई बी की, बी's टर्न। अब बी काम करेगा कितना? बी कितना काम करेगा एक दिन में? 1/30 ना। अब मेरे को ये बताओ, काम बचा हुआ था 1/60, बी काम करता है 1/30, बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है? 1/30 या 1/60? 1/30। 1/30 बड़ा है। काम कम था, बी काम ज्यादा करता है एक दिन में, काम बचा कम हुआ है लेकिन काम बी ज्यादा करता है। दैट मींस उसको पूरा दिन नहीं लगेगा, पूरे दिन से पहले ही काम खत्म कर लेगा। यस मैम। सही है ना गौरव और रिया? यस मैम। हाँ जी मैम। सही है ना? काम बचा हुआ था कम, लेकिन बी तो काम करता है ज्यादा, तो दैट मींस को पूरा दिन तो लगेगा नहीं, थोड़ा सा कम ही दिन लगेगा। अगर देखा जाए 30 का हाफ ही तो 60 होता है ना, 1/30 का हाफ 1/60 होता है।
हाँ जी, है ना, दैट मींस इसका पूरा दिन नहीं लगेगा, 32nd डे पूरा नहीं लगेगा, ओनली हाफ 31 डे and half. हाँ, तो बट वी विल डू 1/60 वर्क इन हाफ डे, सो टोटल टाइम कितना लगेगा, 31 एंड हाफ डेज। छुट्टी। क्लियर हुआ? We will do once. But we will do 1/60 work in half day. तो टाइम कितना लगा, 31st डे तक तो पूरे, 32nd डे हाफ लगा था, तो 31st 31 एंड हाफ डेज लगेंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. इसके साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। समाप्त।